हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं क्या सीखने वाले। हम सीखने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें जानते हैं क्या सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि अगर एक निश्चित दूरी होती है, कोई क्या करता है कि समय फिक्स रहता है उसमें कि आपको 7 घंटे में होता ही करना है, तो क्या क्या करते हैं कि आधा घंटा, आधा तो जो दूरी है किसी दूसरे स्पीड से तय करेंगे और आधी जो दूरी है उसको दूसरे स्पीड से तय करेंगे। और आपको उसमें पूछते हैं कि इसका डिस्टेंस क्या है, तो आप कैसे बनाएंगे उसको हम आपको बताएंगे। बेसिक आपको अगर नहीं आता है तो मैं बेसिक भी बताऊंगा, और उसको पेपर में कैसे करना है, खोपड़ी में पेपर के कैसे छेद करना है, हम आपको वो भी बताने वाले हैं। हाँ, तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छा लगे तो चलिए आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बिना क्यों देखिए। और यहाँ पर समझने की बात, ये गारंटी और है कि हम आपको 100% समझ आएंगे। 100% समझने की गारंटी यहाँ पर है, 100% समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको बेसिक पढ़ाने नहीं बल्कि सिखाने आया हूँ। इसलिए चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर टॉपिक क्या है, जैसे देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको एकदम दोस्तों देखिए, ये सब जितने क्वेश्चन समझिए ना, एक टोटल क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और तुरंत रिसेंट पूछे हुए क्वेश्चन है। ये नहीं कि मैंने पुराना क्वेश्चन, ये तुरंत रिसेंट क्वेश्चन पूछे हुआ है। और ये जो टाइप है आपका, ये टाइप आपका पूछ रहा है, अगर कोई आपके अगल बगल में पेपर दे रहा है या प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक टाइप आपका एक ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। हाँ, तो चलिए हम चलेंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और कैसे आपको बनाएंगे। जिस भाई को कुछ नहीं आता है उनको भी समझ में आएगा, जिसको समझ में आता है उसके लिए तो रामबाड़ी में देंगे ही हम आपको। हाँ, जरूर देंगे। तो चलिए देखिए, ये कह रहे हैं कि एक यात्रा का कुल भाग 7 घंटा में तय किया जाता है। अपनी यात्रा का आधा भाग, देखिए यहाँ पर कह दिया कि अपनी यात्रा का आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तथा आधा भाग 32 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चाल से तय किया जाता है, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है। तो थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझेगा भाई, किसी भाई अगर भाई कोई नया है तो कंसेप्ट इसका समझेगा। देखिए कंसेप्ट इसका क्या है, ये कह रहे हैं ऐसे, हम आपको अभी कंसेप्ट बताएंगे। अभी तुरंत इसको ऐसा ही आपको फॉर्मूला बताएंगे, फॉर्मूला नहीं बेसिक आपका कंसेप्ट ऐसा हम बताएंगे कि खोपड़ी में उसका छेद कर दिएगा, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप कर देंगे। जैसे देखिए हम कहें कि ये ए है और ये क्या है, बी है। जिनको कुछ नहीं आता है हम उनके लिए बता रहे हैं, जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए बता रहे हैं। देखिए ये एक दूरी हो गई टोटल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और कह रहा है कोई कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को तय करने में टोटल समय कितना लगाया गया है, 7 घंटे का समय दिया गया है। लेकिन देखिए, लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पर, कह रहा है कि आधी जो दूरी है ना, आधी दूरी तय की जाती है कितने के हिसाब से, 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। और आधी जो दूरी है ये कितना के हिसाब से किया जाता है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से किया जाता है। तो देखिए अब तो मुझे टाइम पता नहीं है कि इसमें कितना टाइम लगा और इसमें कितना टाइम लगा। आपको इसमें सिर्फ कहा है कि टोटल दूरी को तय करने में 7 घंटा लगता है। हाँ, टोटल दूरी को तय करने में 7 घंटा लगता है। तो मुझे ये बताइए कि हम कैसे करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर टाइम स्पीड दे दे और आपको टाइम दे दे और स्पीड दे दे और डिस्टेंस पूछे, तो टाइम डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड होता है। तो लेकिन आपको इसमें स्पीड दिया है, टाइम दिया है, लेकिन अलग अलग टाइम नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस को मान लेंगे हम क्या, डी। अभी तुरंत हम आपको बेसिक बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि हम आपको बेसिक बता रहे हैं, अभी तुरंत बताएंगे, खोपड़ी में छेद करेंगे इसका। देखिए कैसे कह रहे हैं कि डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए डी है, तो डी को 24 के हिसाब से करेगा, तो दूरी बटा में चाल बराबर समय होता है। दूरी बटा में चाल इक्वल होता है समय। तो देखिए डी किलोमीटर को दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करेंगे। और नेक्स्ट क्या है, फिर डी किलोमीटर का दूरी को, ये D1 है और ये D2 है, और टोटल मान लीजिए ये डिस्टेंस आपकी क्या है, D है। तो वो D2 की दूरी को कितना के हिसाब से कर रहा है, यानी दूसरी आधा तो यहाँ तक कर दिएगा, और आधा कितने के हिसाब से कर रहा है, 32 के हिसाब से कर रहा है, 32 के हिसाब से कर रहा है। और भाई साहब एक बात और है कि इन दोनों को तय करने में उसको कितना समय लग रहा है, 7 घंटा का समय लग रहा है। हम आपको फिर भी कह रहे हैं कि बेसिक बता रहे हैं, तुरंत अभी बताएंगे हम आपका कंसेप्ट, ट्रिक बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। 32 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये तय कर रहा है। तो जब इसका आप निकालिएगा एलसीएम जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पर 24 और 32 का एलसीएम आप निकालिएगा तो हो जाएगा 6 चौका 24 और 8 चौका 32, यानी हो जाएगा 64, 120 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा कितना, 32 हो गया। तो दूसरी लीजिएगा तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16, फिर दूसरी लीजिएगा हो जाएगा क्या 6 और ये हो जाएगा 8। हम आपको बता रहे हैं भाई साहब कि आपको कैसे करना है, जिनको कुछ नहीं आता है हम उनके लिए बता रहे हैं भैया। हाँ देखिए, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, 4 12 बार 24, 24 दूना कितना हो जाएगा 48, 48 दूना हो जाएगा क्या आपका यहाँ पर हो जाएगा 96,
यानी टोटल हो जाएगा 96। तो मुझे ये बताइए कि 24 के हिसाब से 96 कितना मर्त में जाएगा, 24 चौके 96 यानी कितना मर्त में 4D प्लस 32 से लेकर जाएगा तो 32 दिया 96, 3D यानी 3D इक्वल्स टू समय कितना लग रहा है, 7 घंटा लग रहा है। कितना घंटा लग रहा है, 7 घंटा लग रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा 4D प्लस 3D इक्वल्स टू 7D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 अपॉन, देखिए ये बाटा में है ना, ये बाटा में है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बाटा में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 96। अब देखिए 4D और 3D 7D हो गया, तो हमें डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो क्या हम इसको डिस्टेंस से भाग कर दें, डिस्टेंस से टाइम से भाग कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कट जाएगा। टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया 96 किलोमीटर, यानी कितना डिस्टेंस हो गया टोटल 96 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस कितना है 96 किलोमीटर। तो 96 किलोमीटर जानते हैं कौन वाला डिस्टेंस है, सिर्फ यही वाला डिस्टेंस है, एक ही वाला डिस्टेंस है। सिर्फ डी का ना वैल्यू निकला है तो डी और डी मतलब 2D हुआ ना, एक डी का सिर्फ निकला है जो 96 किलोमीटर तय किया है, वो यहाँ से यहाँ तक 96 किलोमीटर है, लेकिन हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही बताना है। तो 96 किलोमीटर वो और 96 किलोमीटर का ये, यानी टोटल हो जाएगा कितना 9 9 18 और 192 किलोमीटर। जो टोटल आपकी पाथ की दूरी हो जाएगी वो 192 किलोमीटर हो जाएगी। तो क्या पेपर में इतना टाइम लेना है, अरे नहीं इतना कहीं टाइम लेंगे भाई। आइए देखिए हम आपको बता रहे हैं कैसे टाइम नहीं लेना है। इतना टाइम क्यों लेंगे भाई, इतना टाइम आपको नहीं लेना है मेरे दोस्त, ऐसा टाइम नहीं लेना है। अब देखिए आप आपको भोकाल ट्रिक बता रहे हैं हम, भोकाल ट्रिक देखिए कैसे। आइए आइए 2 सेकंड के अंदर बनाएंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर, 2 सेकंड भी नहीं लेंगे, उससे भी कम में आप इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखिए, आइए कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए एक कॉन्सेप्ट सुनिए, अगर कहीं पर आपको दे और जिसका डिस्टेंस टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो और डिस्टेंस उसका फिक्स हो, डिस्टेंस का मैंने डिस्टेंस उसका निश्चित हो फिक्स हो, तो क्या करना है, जो उसका टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के इक्वल हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। यानी टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। तो देखिए आइए उसी कॉन्सेप्ट को ले लेंगे। देखिए यहाँ पर स्पीड फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि आपको स्पीड इसमें 2 दिया है कि 2 टाइम दिया है। तो इसमें हमें स्पीड 2 दिया है, एक 24 किलोमीटर दिया है और एक स्पीड क्या दिया है 32 किलोमीटर दिया है एक, लेकिन टाइम आपका एक ही दिया है, टाइम क्या क्या है एक ही दिया है। तो हम लेंगे स्पीड का रेशियो, यहाँ पर स्पीड का रेशियो यहाँ पर लेंगे। स्पीड बराबर देखिए पहले स्पीड कितना था 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाद में स्पीड कितना हो गया 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। देखिए हमने आपको अभी क्या कहा है कि अगर टाइम जब डिस्टेंस आपका इक्वल हो तो जो टाइम स्पीड का रेशियो हो जाता है वो टाइम के रेशियो के ऑपोजिट हो जाता है। तो जो आपका ये डिस्टेंस के स्पीड का रेशियो वो टाइम के रेशियो के ऑपोजिट हो जाएगा, यानी जो आपका 32 है ना, ये 32 यहाँ आ जाएगा और 24 चला जाएगा यहाँ पर। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा इतने सा दिमाग लगाएंगे तो काम बन जाएगा आपका। देखिए इसको कट रहा है तो इसको कटा दीजिए, यानी देखिए ये हो जाएगा कितना 8 से कटेगा तो 8 चौका 32, ये हो जाएगा 4 और 8 3 का 24। यानी देखिए ओरिजिनल स्पीड ये है और ओरिजिनल टाइम ये है, ये डुप्लीकेट बदला हुआ स्पीड है और डुप्लीकेट ये चला हुआ स्पीड है। अब आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको इसमें क्या दिया है, क्या दिया है थोड़ा सा देखिए। आइए कह रहे हैं कि एक यात्रा का कुल भाग 7 घंटे में तय किया जाता है। तो मुझे ये बताइए कि जो हमारा यहाँ पर टाइम आया है, यहाँ पर जो टाइम आया है क्या 7 घंटा आ रहा है, 4 घंटा ये 3 घंटा ये, यानी टोटल 7 घंटा। हाँ भाई 7 घंटा यानी 7 बराबर 7, यानी एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 घंटा। तो हम कह सकते हैं कि जो 4 का वैल्यू है वो 4 घंटा हो जाएगा, यहाँ से 4 घंटा हो जाएगा यहाँ से, और जो ये 3 का वैल्यू है वो 3 घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 घंटा हो जाएगा। तो किसी समय को लीजिए और स्पीड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 4 घंटा के स्पीड से 24 घंटा में चलेगी, यानी 24 के स्पीड से कोई गाड़ी 4 घंटा चलेगी तो 24 चौके 96 किलोमीटर दूरी तय करेगी, 96 किलोमीटर दूरी तय करेगी। और वही गाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर 3 घंटा चलेगी तो कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी 32 96 किलोमीटर ये भी तय करेगी, 96 किलोमीटर ये भी तय करेगी। तो 96 और 96 कितना हो गया 192 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। हाँ 192 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, देखिए मैंने ये कहा आपसे, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने इतना बात कहा है। क्या कहा है कि अगर कहीं पर आपको टाइम
डिस्टेंस जो है आपको इक्वल दे यानी फिक्स दे, निश्चित दे, तो आपको क्या करना है, आपको स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के इक्वल हो जाता है। देखिए यानी स्पीड उसका क्या था पहले 24 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद स्पीड क्या हो गया उसका 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और ये कह रहे हैं कि टोटल जो दूरी कर रही है वो गाड़ी जो है वो 7 घंटा में तय कर दे रही है। क्या कर दे रही है, 7 घंटा में तय कर दे रहे हैं। एक बात यहाँ पर कह रहे हैं कि एक यात्रा का कुल भाग, एक यात्रा मतलब वहां पर निश्चित दूरी है, एक यात्रा मान लीजिए स्कूल से घर की दूरी हो सकती है, घर से स्कूल की दूरी हो सकती है। अभी तुरंत हम अगला क्वेश्चन जो करेंगे घर से स्कूल के बीच वाला करेंगे, उसमें क्या प्रोसेस होता है, कैसे किया जाता है, उसमें हम करने वाले। भाई साहब मार्क कर दीजिए। तो हमने यह कहा कि उसके बाद टाइम को जो स्पीड का रेशियो था मैंने टाइम के रेशियो में चेंज कर दिया, और यहाँ पर मैंने देखा कि क्या जो टाइम हमारा यहाँ पर एक्चुअल आया है वो हमारा जो क्वेश्चंस में दिया है वो उसके इक्वल है। तो यहाँ पर 4 घंटा टाइम आ रहा है और यहाँ पर भी 3 घंटा टाइम आ रहा है, यानी 4 और 3 7, यानी 7 घंटा यहाँ पर भी आ रहा है और क्वेश्चंस में भी हमारा 7 घंटा ही दिया है, यानी 7 इक्वल्स टू 7, यानी एक का वैल्यू 1। तो यहाँ पर जो 24 किलोमीटर के हिसाब से 4 घंटा चलेगी, ओरिजिनल स्पीड है 24 के हिसाब से और 4 घंटा यानी ओरिजिनल स्पीड है। तो 24 के हिसाब से जब 4 घंटा चला देंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगी वो 96 किलोमीटर कर लेगी। और वही गाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 3 घंटा चलेगी तो वो भी 96 किलोमीटर दूरी तय करेगी। यानी हमारा टोटल डिस्टेंस पूछा था कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो हमने क्या किया, इसको और इसको ऐड कर दिया और 192 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन लेकर आपको बता रहे हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन आपको, हाँ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट रहा, थोड़ा सा आप इसको कोशिश करके बनाएंगे कि कैसे आप क्या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको क्या तुरंत इसका सॉल्यूशन 2 सेकेंड वाला सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा बनाएंगे, आप कोशिश करेंगे। चलिए कीजिए, रेशियो मेथड से ही कीजिए। देखिए यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन आपको दिया है, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक यात्रा का 10 घंटे में पूरा कर सकता है, एक यात्रा को 10 घंटे में पूरा करता है तथा वह दूरी का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा आधा भाग 24 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट ये रहा, थोड़ा सा इसको प्रयास करेंगे हम जिस तरह आपको बताएं कि कॉन्सेप्ट से बनाइए आप, स्पीड टाइम वो वाले मेथड से बनाइए। तो आप थोड़ा सा बनाकर इसको मुझे बताएंगे कितना आ रहा है, क्या बना पा रहे हैं या नहीं बना रहे। उसके बाद हम आपको तुरंत 2 सेकंड के अंदर बताएंगे इसका सोल्यूशन कैसे है। ट्राई कीजिए। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक यात्रा को 15 घंटे में पूरा करता है, यानी एक यात्रा है पूरा कंप्लीट उसको 15 घंटे में वो पूरा कर देता है, लेकिन वह दूरी का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से करता है तथा आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से करता है। तो टोटल यात्रा की दूरी कितनी है, तो मैंने आपको अभी बताया है कि अगर यात्रा क्या हो फिक्स हो यानी दूरी फिक्स हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो के अपोजिट हो जाता है। जैसे देखिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, अभी बेसिक से बनाना है तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को जाकर देख सकते हैं और मैंने आपको वहां पर बता दिया। अब आपको हम सिखाएंगे कि ट्रिक से कैसे बनाएंगे इसको। देखिए जब डिस्टेंस आपको इक्वल हो यानी सेम हो तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो को अपोजिट हो जाएगा। स्पीड यहाँ पर क्या है, फर्स्ट स्पीड है आपका 21 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है फर्स्ट 21 किलोमीटर और दूसरा क्या है 24 किलोमीटर, दूसरा क्या है 24 किलोमीटर। तो जो टाइम का रेशियो यहाँ पर हो जाएगा, टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो 24 से क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 24 से 21 हो जाएगा। अगर ये कट रहा है तो उसको कटाइए, 3 से कटाएगा 3 बाटे 24 और 3 7 21। तो मुझे ये बताइए कि अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टाइम देखना है, हमें क्या देखना है, टाइम देखना है। ये टोटल दूरी हो गया यानी इतना के हिसाब से वो इतना घंटा चलेगी। एक्चुअल स्पीड उसका 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके हिसाब से 8 घंटा चलेगी तो उतना ही आधा दूरी तय करेगी। उसके बाद 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो 7 घंटे चलेगी तो आधा दूरी उसे तय करेगी। तो क्या हम दोनों को ऐड करके जोड़ सकते हैं कि टोटल हमारा दूरी आ जाए, दूरी बराबर ही ना होता है स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए अब हम चेक कर लेंगे पहले कि हमारा जो ये इक्वेशन है सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। इसमें भी कह रहा है कि 15 घंटा लग रहा है और इसमें भी जो हमारा है 8 और 7 टोटल कितना आवर लग रहा है, 15 आवर लग रहा है। यानी हाँ सही बात है, यानी एक का वैल्यू आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पर कितना घंटा है आपका 8 घंटा है, यहाँ पर कितना घंटा है 7 घंटा है और इसकी स्पीड क्या है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है आपकी 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आप जब करेंगे तो हो जाएगा कितना 168 किलोमीटर ये हो जाएगा, 168 किलोमीटर यानी 8 दूना 16 और 168 किलोमीटर ये हो जाएगा। और 168 किलोमीटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये आधा दूरी तय कर रहा है और उसके बाद ये आधा दूरी तय कर रहा है।
तो क्या हो जाएगा दोनों 168 और 168 दोनों कर दीजिए, 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 6 दूना 12 और 1 13 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा। यानी टोटल यात्रा की जो दूरी हो जाएगी डिस्टेंस वो कितना हो जाएगी 336 किलोमीटर हो जाएगी। आई होप कि क्वेश्चंस और ट्रिक आपको समझ में आए। चलिए हम चलते हैं कि जब आप स्कूल से स्पीड अपनी बढ़ा देते हैं तो समय क्यों कम लगता है, और जब स्पीड कम कर देते हैं समय क्यों ज्यादा लगता है, उस टाइप का हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं आप। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड ये रहा। देखिए इसमें आपको क्या करना है और इसका कंसेप्ट और ट्रिक क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे देखिए ये कह रहा है कि एक लड़का घर से एक बच्चा, यदि एक बच्चा घर से स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है तो वो 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है तो 2 घंटा पहले पहुंच जाता है, लेकिन वही स्पीड अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है तो वो क्या करता है 1 घंटा बाद में पहुंचता है, 1 घंटा बाद में पहुंचता है। तो इसमें आपको 2 से 3 बात याद रखना है। क्या कि अगर पहले और पहले यानी 2 बार पहले के पहले कह देगा, यानी पहले और पहले कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है तो 2 घंटा पहले पहुंच रहा है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है तो 1 घंटा पहले पहुंच रहा है, यानी 2 बार पहले आ जाएगा तो समय जो आपका है वो घट जाएगा। समय क्या हो जाएगा घट जाएगा। बाद बाद कहेगा तो जुट जाएगा, और बाद और पहले कहेगा, बाद या पहले कहेगा तो जो आपका समय होगा, समय का अंतर वो क्या होगा जाएगा आपस में ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके घर और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो क्या है निश्चित है, फिक्स है। क्या आपके घर से स्कूल के बीच का दूरी है वो बदल जाता है क्या? एक दिन जाते हैं तो 4 किलोमीटर जाते हैं, दूसरा दिन जाएंगे तो 6 किलोमीटर नहीं होगा, 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर ही रहेगा जितना रहता है। हाँ, यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या है सेम है। अगर हमने आपको भी डिस्टेंस सेम है तो क्या पता है कि स्पीड का जो रेशियो होता है टाइम के रेशियो के ऑपोजिट हो जाता है। जैसे देखिए तो यहाँ पर स्पीड हमारा क्या दिया है, और ऐसे भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस में ये देखना है कि 2 क्या दिया है, 2 टाइम दिया है या 2 स्पीड दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 स्पीड दिया है, 2 टाइम नहीं दिया है, तो स्पीड का रेशियो जो हो जाएगा टाइम के रेशियो के ऑपोजिट हो जाएगा। तो देखिए स्पीड जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, पहले भाई साहब का स्पीड था 40 किलोमीटर और बाद में स्पीड क्या हो गया 30 किलोमीटर हो गया। तो देखिए जो स्पीड का रेशियो है वो टाइम के रेशियो के क्या हो जाएगा ऑपोजिट हो जाएगा भाई मेरे। तो ये हो जाएगा 30 मिनट और ये हो जाएगा 40 घंटा। तो जब इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 घंटा हो जाएगा और ये 4 घंटा हो जाएगा। यानी 40 के हिसाब से वो 3 घंटा चलेगा, 30 के हिसाब से 4 घंटा चलेगा। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस तो सेम ही तय कर रहे हैं। देखिए ना चलती है 12 120 किलोमीटर और चलती है 12, यहाँ पर भी 120 किलोमीटर आ रहा है। हाँ, लेकिन अब आपको सेकंड काम क्या करना है कि यहाँ पर देखने हैं, यहाँ पर देखने हैं कि डिस्टेंस सॉरी जो समय का अंतर है क्या जो हमारे क्वेश्चंस में कह रहे हैं वही है। तो देखिए यह इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 घंटा पहले, 2 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, यानी बाद और पहले कहेगा तो हमें क्या करना है अंतर को जोड़ देना है। यानी यहाँ पर कितने घंटा का अंतर है 3 घंटा, और यहाँ पर कितने घंटा का अंतर है 1 घंटा का अंतर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 घंटा का अंतर को कह रहे हैं 3 घंटा। तो जब 3 घंटा चल रहा है तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर 3, तो 3 बराबर ये 9 घंटा हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 बराबर 9 घंटा हो जाएगा। अब देखिए अब जब हम इसको क्या करेंगे 9 घंटा वो चल रहा है, यानी जो एक्चुअल डिस्टेंस है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो 9 घंटा तय करेगा तब जाकर उसके बीच होगा। तो 40 में और 9 से कीजिएगा तो 9 चौका 36, यानी उस बच्चे का जो स्कूल से घर के बीच की दूरी है वो कितना है 360 किलोमीटर है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चंस देखिए इसमें क्या कह रहे हैं आपको थोड़ा सा देखने हैं। देखिए ये कह रहा है कि रवि अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो अपने ऑफिस 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। 1 घंटा क्या करता है पहले पहुंच जाता है, तथा वो 25 किलोमीटर के चाल से जाता है तो यहाँ पर पहले नहीं यहाँ पर बाद होगा 1 घंटा बाद में पहुंचता है, यानी 1 घंटा लेट पहुंचता है। वो जब 20 किलोमीटर के चाल से चलता है तो 1 घंटा लेट पहुंचता है, और 25 किलोमीटर का चाल से चलता है तो 2 घंटा क्या कहता है 2 घंटा लेट पहुंचता है, यानी 2 घंटा पहले ही पहुंच जाता है। तो देखिए इसमें भी कह रहा है पहले और बाद, तो जहां पर पहले और बाद कहेगा और डिस्टेंस इक्वल होगा तो वहां पर जो अंतर होगा वो अंतर क्या हो जाएगा जुट जाएगा। देखिए घर से और ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है क्या है आपका इक्वल है, न कि चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे अगर डिस्टेंस आपका इक्वल हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो के क्या होता है
अपोजिट हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर तो स्पीड उसका क्या है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि स्पीड 2 दिया है कि 2 टाइम दिया है। तो इसमें आपको स्पीड 2 दे रहा है, यानी स्पीड 2 दे रहा है। तो देखिए स्पीड जब 2 दिया है तो स्पीड क्या है, एक यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है और एक स्पीड क्या है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका अपोजिट हो जाएगा, तो टाइम जो हो जाएगा आपका यहाँ पर ये टाइम जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 25 और ये क्या हो जाएगा 20। देखिए स्पीड को आपको एज इट इज रख देना है कब, जब आपको डिस्टेंस पूछे तब। इसको कटा दीजिए, जब कट रहा है तो इसको कटा करके रेशियो में लिख दे, यानी 50 25 और 5 का 20। अब देखिए हमें क्या कह रहे हैं 2 घंटा पहले, सॉरी 1 घंटा पहले और 2 घंटा बाद, यानी टोटल अंतर कितने का है वहां पर 3 घंटे का अंतर है। कितने घंटा का अंतर है टोटल 3 आवर का अंतर है, 3 घंटा का अंतर है। लेकिन यहाँ पर टाइम में अंतर कितने घंटा का है, यहाँ पर टाइम में तो 1 ही घंटा का अंतर है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 घंटा, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 घंटा और 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 घंटा हो जाएगा। यानी वो जो गाड़ी थी, वो जो व्यक्ति था 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 15 घंटा चलेगा, तो अपने एक्चुअल स्पीड से ऑफिस में जाकर के पहुंच जाएगा समय से। तो जब हमें क्या पूछा यहाँ पर करेक्ट उसके घर से और ऑफिस के बीच की दूरी, तो यहाँ पर इसके स्पीड से यानी 20 किलोमीटर की स्पीड से अगर 15 घंटा वो चलेगा तो 15 दूना 30, यानी कितना हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल्स तो यही ना होता है कि स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपका क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम क्या लग रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 घंटा लग रहा है। तो टोटल डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगी 300 किलोमीटर हो जाएगी, यानी घर से ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है टोटल 300 किलोमीटर है। आई होप कि कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ में आए। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो के इंटर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।